तो देखिए हमसे ना रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई जो आपका कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होता है और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म जो होता है, इनके बीच के डिफरेंस के ऊपर एक क्वेश्चन था, है ना। देखो क्वेश्चन क्या था कि नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म डिफर करेगा कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म से कैसे, है ना। तो एक बार देखो जो हमारा एंटागोनिज्म होता है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव जो एंटागोनिज्म होता है, देखो कॉम्पिटिटिव जो एंटागोनिज्म होता है इसमें जो एंटागोनिस्ट होता है बच्चों वो केमिकली एगोनिस्ट के जैसा होता है, केमिकली सिमिलर होता है बच्चों, एगोनिस्ट के जैसा होता है, सिमिलर होता है, एगोनिस्ट से compete करेगा, है ना। जो एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट है वहां पर एगोनिस्ट बाइंड होता, तो एगोनिस्ट के जैसा है ये हमारा एंटागनिस्ट। कॉम्पिटिटिव की हम बात कर रहे हैं तो ये compete करेगा एगोनिस्ट से, और जहां पर एगोनिस्ट ने बाइंड करना था वहां पर जाके बाइंड हो जाएगा, है ना। अब हमारे एंटागोनिस्ट की तुम्हें बात पता है कि भाई इसके पास एफिनिटी तो है, ये जाके बाइंड तो करेगा, बट इसके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती, कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। बाइंड कर गया क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है, तो हमारा जो एंटागोनिस्ट है केमिकली सिमिलर था एगोनिस्ट के जैसा, तो जहां पर एगोनिस्ट ने बाइंड होना था वहां पर जाके बाइंड तो हो गया ये, है ना, बट कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हुआ, है ना, क्योंकि इसके पास एफिनिटी है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती। ओके। और जो लोग डीआरसी लोग डोज रिस्पॉन्स कर्व जो होता है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अब ये जो बाइंडिंग होती है बच्चों ये रिवर्सिबल होती है, अगर हमने एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो ये जो ब्लॉक हुआ था हम इसे ओवरकम कर सकते हैं, और जो रिस्पॉन्स था मैक्सिमम रिस्पॉन्स वो रीच हो सकता है। कह रहे ये जो बाइंडिंग है एंटागनिस्ट की बाइंडिंग जो है ये रिवर्सिबल है, और ये डिपेंड करती है रिलेटिव कंसंट्रेशन एगोनिस्ट और एंटागनिस्ट की। अगर हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये ब्लॉक ओवरकम हो जाएगा और मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स है वो रीच हो सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया किसके बारे में, कॉम्पिटिटिव के बारे में। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है बच्चों, हमारा जो एंटागनिस्ट है वो सिमिलर नहीं होता, एगोनिस्ट के जैसा नहीं होता, और वो जो एगोनिस्ट ने जहां पर बाइंड करना वहां पर बाइंड नहीं हो रहा, वो दूसरी साइड एक दूसरी साइड पे जाके बाइंड होगा, जिसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, है ना। तो फिर इससे क्या होता है डीआरसी जो है हमारा इसमें डोज रिस्पॉन्स कर्व जो है फ्लैट हो जाता है, कोई भी कंपटीशन नहीं होता यहाँ पे। तुम जितना भी एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा लो तुम इस ब्लॉक को ओवरकम नहीं कर सकते, है ना। जितना भी हम कंसंट्रेशन को बढ़ा ले एगोनिस्ट की तो इसमें जो है अनएबल टू रिवर्स द ब्लॉक, मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो है वो बच्चों इसमें रीच नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात है। अब आप क्वेश्चन देखिए, है ना, कह रहे नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म डिफर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में कैसे डिफर करता है। कह रहे डोज डिपेंडेंट रिवर्सल होता है, एक्ट करेगा सेम रिसेप्टर साइट पे, या फिर रिड्यूस मैक्सिमम रिस्पॉन्स इवन एट हाइट एगोनिज्म रिवर्सिबल रिसेप्टर बाइंडिंग। तो बताओ रिवर्सिबल रिसेप्टर बाइंडिंग थी क्या, तो इसमें तो कह रहे रिड्यूस मैक्सिमम, कह रहे मैक्सिमम रिस्पॉन्स इवन एट हाई एगोनिस्ट की डोज पे भी कह रहे रिड्यूस हो जाएगा, मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो है रिड्यूस रहेगा इवन एट, तुम कितना भी एगोनिस्ट की डोज को बढ़ा लो जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो था वो बच्चों कम ही रहता है इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव में, है ना। और कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, हम अगर एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो है वो रीच हो सकता है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा इसलिए जो है आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो एक कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव का डिफरेंस बच्चों थोड़ा सा आता है एग्जाम में, तो आपको आना चाहिए, है ना, इसलिए मैं ये छोटा सा वीडियो लेके आई थी आप लोगों के लिए। बाकी और भी इसमें लिखा हुआ है कि नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट बाइंड करते हैं डिफरेंट साइड एगोनिस्ट बाइंडिंग साइड, हाँ तो वो अलग साइड बाइंड करते हैं जो एलोस्टेरिक बाइंड होती है, या फिर इरिवर्सिबली भी बाइंड करते हैं बच्चों, है ना। अगर इरिवर्सिबली होती है मतलब जब क्या होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम एंटागोनिज्म होता है, उसमें क्या होता है बच्चों एंटागनिस्ट ना एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, वो इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है ना। वो नॉन कॉम्पिटिटिव भी बोलते हैं उसको, नॉन कॉम्पिटिटिव में वो नॉन इक्विलिब्रियम टाइप होता है। ओके, ठीक है, फिर दिस एक्शन रेंडर्स सम रिसेप्टर फंक्शनली इनएक्टिव इफेक्टिवली रिड्यूस द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसेप्टर कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज इन द एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से कैन नॉट ओवरकम द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट का इफेक्ट हम ओवरकम नहीं कर सकते, और जो मैक्सिमम पॉसिबल जो रिस्पॉन्स था ना वो एगोनिस्ट का वो रिड्यूस ही रहता है। ठीक है, और जो कॉम्पिटिटिव होते हैं उसमें क्या कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट इफेक्ट कैन बी रिवर्स बाय सिंपली इंक्रीज करा दोगे तुम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को, तो हम जो है इस इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं और मैक्सिमम रिस्पॉन्स स्टिल बी रीच्ड। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा डिफरेंस कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव जो है हमारे
एंटागोनिज्म के बारे में। ओके।